कौमी असम्बली में अहम तरीन कानून साजी नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल मंजूर। टैक्स मामलात और तरक्याती मनसूबों में करप्शन नैब के दायरे इख्तियार से बाहर चले गए। कौमी असम्बली में तरामीम मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरामीम का भी खात्मा। ओवरसीज पाकिस्तानी से वोटिंग का हक वापस ले लिया गया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। आज बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखी गई। शफाफ इलेक्शन के लिए पेश करदा बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आइन और कानून की रुख के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और नई हुकूमत आई। ना दीवारें फैलांगी गई, ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई। ऐवान फैसला करेगा इलेक्शन कब कराने हैं। इस जत्थे के सरबराह को वाज़ेह करता हूँ, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हुकूमत की मायाद 1 साल 2 माह है। इमरान नियाज़ी किसी भूल में ना रहना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे दिल यासीन मलिक की अहलिया के साथ धड़कते हैं। इमरान खान को कश्मीरियों के खून का एहतराम था तो कल के बजाय कोई और दिन चुन लेता। इनको कश्मीरियों की कोई परवाह नहीं, ये पत्थर दिल हैं। आज साबिका हुकूमत के लगाए गए धब्बों को धोने का वक्त है। तरामीम चेयरमैन नैब को मजीद रखने के लिए की गई। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, माजी में नैब कानून सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। आज के बाद किसी बेगुनाह को अपना नजरिया तब्दील करने में मसला नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो गई। तहरीक मतलूबा अक्सरियत न होने पर मुस्तरद हुई। मीर ज़हूर बुलीदी की पेश करदा तहरीक के हक में 11 वोट पड़े। कामयाबी के लिए 13 वोट की जरूरत थी। सरदार यार मोहम्मद रिम की मीर असद बलोच से ईवान में कलामी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी। तमाम दरखास्तें भी निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती कार्रवाई मफरूजों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। पीटीआई को भी हुकूमत पर कई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव अफसोसनाक है। जो कुछ कल हुआ है वो आज खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च इख्तिताम पजीर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत को 6 रोज की डेडलाइन। कहा, 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान ना किया तो 20 लाख लोगों के साथ दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा। इलेक्शन की तारीख लेने तक डी चौक में बैठने का इरादा था। कल से पैदा होने वाले हालात मुल्क को इंतशार की जानिब ले जा रहे थे। इम्पोर्टेड हुकूमत की फौज और पुलिस से अवाम की लड़ाई कराने की कोशिश देखकर फैसला तब्दील किया। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को भी खराज तहसीन। आज़ादी मार्च खत्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दीगर रहनुमाओं के हमरा बनीगाला लौट गए। कंटेनर भी बनीगाला पहुंचा दिया गया। कारकुनान का मिला जुला रद्द अमल। बास ने कायद के डी चौक न पहुंचने पर मायूसी का इजहार किया तो कुछ ने अल्टीमेटम देने का फैसला दुरुस्त करार दिया। कहा, इमरान खान जब भी कॉल देंगे वो हाजिर होंगे। इस्लामाबाद से रुकावटें हटा दी गई। रास्ते खुल गए। रेड जोन में हालात नॉर्मल। सिक्योरिटी पर मामूर। पाक फौज के जवान भी वापस लौट गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाले अटक पुल से रुकावटें हटा दी गई। जीटी रोड पर भी ट्रैफिक बहाल। लाहौर इस्लामाबाद समेत मोटरवेज के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए।
तहरीक इंसाफ का एहतजाज। ब्लू एरिया इस्लामाबाद का हुलिया बिगड़ गया। जिना एवेन्यू, शहीद मिलर सेक्रेटेरिएट, 7th एवेन्यू, डी चौक समेत जगह जगह कचरे के अंबार। नुमाइश चुरंगी पर भी हर तरफ कचरा। इलाके में सफाई सुथराई के लिए अमला मुतहरिक। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर फिरोजपुर थाने में मुकदमा दर्ज। आज़ादी मार्च और हुकूमती बंदिशें शहरियों के लिए जहमत बन गई। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद, पर्चे मनसूख। दफातर में हाजिरियां कम। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रही। जगह एक ही है मगर एजेंडा मुख्तलिफ। शहबाज शरीफ ने जवानों का मोराल बुलंद किया और मुस्बत कौमी सोच को फरोग दिया। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, जत्था इस्लामाबाद जलाकर और अमलाक को नुकसान पहुंचाकर रफू चक्कर हो गया। अवाम ने फसादी फितना जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इमरान न्याजी वादा खिलाफी करते हुए डी चौक में दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट फैसले की आड़ में फसादी जत्था जलाओ घेराव करता रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज़ादी मार्च के खात्मे के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा, पूरी कौम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। कल से अल्टीमेटम देने वाला बनी गाला सोने चला गया है। कमांडर फसाद खान का फसादी मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ। कौम ने यूटर्न इनकलाबी टब्बर के खूनी मार्च को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरक्स इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च में जलाओ घेराव। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई क़यादत पर मुकदमे बनाने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में निजी बैंक्स को लूटने वालों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। सारे पाकिस्तान में लोगों को रोका गया। 5 लोगों की जानें गई। कहा था मार्च खूनी हो सकता है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा बेहतर है मामलात सुलह सफाई से तय पा जाए। मुमकिन है दूसरे लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। हल इलेक्शन की तारीख का ऐलान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 70 कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना बकास ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार 70 में से 37 लोगों को जेल भेज दिया गया। 23 को जमानती बॉन्ड जमा कराने पर रिहाई मिली। पुलिस पर पथराव और कारकुनान को हुकूमत के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। जेलों में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 20 नामालूम अफराद भी नामजद।